इसमें एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर आया है जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए फायदेमंद है। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया था पिछले 5 सालों का, जी हाँ, पिछले 5 सालों का अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अटका हुआ है असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके असेसमेंट ईयर 19-20 तक, जी हाँ, असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके असेसमेंट ईयर 19-20 तक, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 भी आ गया उसमें। अगर 14-15 फाइनेंशियल ईयर से लेके असेसमेंट ईयर 19-20 तक आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड, तो अब वो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। वो रिफंड डेफिनेटली अब आपके अकाउंट में बहुत ही जल्दी आने वाला है। और वो रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया था उसका भी इन्होंने रीजन बताया कि अगर आपने जो आईटीआर भरी थी, आप सबको पता है आईटीआर भरने के बाद या तो हमें वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ता है उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा सीपीसी सेल बेंगलुरु को। अगर हम वहां नहीं भेजते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है ई वेरिफिकेशन का, कि हम आधार ओटीपी के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, कई ऑप्शन होते हैं, उनके थ्रू हम ओटीपी के थ्रू, ईवीसी जनरेट होता है, उसके थ्रू हम उसको वेरीफाई करते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर पाए थे, आप वेरीफाई नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया था, तो दोस्तों अब आपका वो रिफंड आने वाला है। आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको वेरीफाई करने की। या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो या उसको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू बेंगलुरु भी भेज सकते हो। तो आइए दोस्तों, बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि पूरी प्रोसेस इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो सर्कुलर, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हैं सर्कुलर को और कैसे है अपने लिए वो फायदेमंद। तो आइए मेरे साथ देखते हैं वो सर्कुलर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है वो इनकम टैक्स का सर्कुलर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है आपके पेंडिंग जो आईटीआर थी उसको वेरीफाई करने का हो और आपके इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 which are pending due to non filing of ITR-V form and processing of such return। आपने ITR-V फॉर्म फाइल नहीं किया था, आपने वेरीफाई नहीं किया था, उसकी वजह से आपके प्रोसेसिंग नहीं हो सकी थी रिटर्न की और आपके रिफंड्स अटक गए थे। उसके लिए एक वन टाइम रिलैक्सेशन मेजर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आइए देखते हैं पूरा वो सर्कुलर क्या बोलता है। तो ये है वो डियर फ्रेंड सर्कुलर नंबर 13 जुलाई का ये सर्कुलर है। ये बोल रहे हैं, इन्होंने इसके फर्स्ट पैरा में बोला कि हम सबको आईटीआर भरने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर उसको वेरीफाई करना होता है। या तो हमें उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई के उन्होंने ये तरीके बताए थे, आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू, ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम, या फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको फिजिकल कॉपी साइन करके हमें सीपीसी सेल बेंगलुरु को भेजना होता है। In this regard, it has been brought to notice of the CBDT that large number of electronically filed ITR still remain pending with the income tax department for want of receipt of a valid ITR-V form at CPC बेंगलुरु। इस पेरा में उन्होंने बोला कि बहुत सारी रिटर्न्स अभी पेंडिंग है, प्रोसेस ही नहीं हो पाई है क्योंकि उन्हें ITR-V सीपीसी सेल को बेंगलुरु को रिसीव ही नहीं हो पाई है। ना तो उन लोगों ने, बहुत सारे एससीसीज ने, ना तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया और ना ही किसी भी तरीके की उनको आईटीआर-वी ड्यूली साइंड अभी तक उनको रिसीव हुई है। इसकी वजह से 143(1) में वो प्रोसेस नहीं हो पाई है और उनके रिफंड्स अभी तक अटके पड़े हैं। आगे इन्होंने इस नेक्स्ट पैरा में बोला कि हम उन सब एससीसीज को जिनकी 15-16 से लेकर 19-20 तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई है, क्यों नहीं हो पाई है? अगेन वही रीजन कि वेरीफाई नहीं करवाई उन्होंने रिटर्न, इसकी वजह से वो रिटर्न उनकी प्रोसेस नहीं हो पाई थी, उनके इन 5 सालों के रिफंड अटक गए थे। तो अब आपके पास इन्होंने वापस हमें परमिट किया है, हियर बाय परमिट्स वेरिफिकेशन ऑफ सच रिटर्न्स, वापस से परमिट कर दिया है। कब तक? 30 सितंबर 2020 तक। जी हाँ, 30 सितंबर 2020 तक। कैसे कर सकते हो आप? बाय सेंडिंग ए ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ आईटीआर-वी टू सीपीसी बेंगलुरु। या तो आप आईटीआर-वी की एक कॉपी भेज सकते हैं सीपीसी बेंगलुरु को साइन करके थ्रू स्पीड पोस्ट और थ्रू ईवीसी ओटीपी मोड्स एज लिस्टेड इन पेरा अबाउ। ये ईवीसी या फिर ओटीपी, ये जो 5 तरीके बताए हैं, इनके थ्रू आप ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो 30 सितंबर तक अब आपके पास टाइम है पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिफंड लेने का। आगे इन्होंने बोला कि हाउ एवर दिस रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर ड्यूरिंग द इंटरविंग पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी टेकन रिकोर्स टू एनी अदर मेजर एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट फॉर एंश्योरिंग फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न बाय टैक्स पेयर। इन्होंने बोला कि अगर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ऐसे प्रोसीजर ले लिए हैं कि आपकी रिटर्न वेरीफाई हो चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोसेस द्वारा, जो और अदर्स मेजर बताए हुए हैं कि लाइक आपको 142 में नोटिस इश्यू किया, उसके बाद आपने रिटर्न वगैरह फाइल करी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर ऑलरेडी उनको प्रोसेस कर चुका है, उन केसेस में ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने ये सर्कुलर बात करता है कि 143(1) के सेकंड प्रोविजो में एक कंडीशन दी हुई है कि जब डिपार्टमेंट कुछ एडिशन डिलीशन करता है तो हमें एक नोटिस देता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें उसका रिप्लाई करना होता है। अगर 30 दिन के अंदर हम रिप्लाई नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली वो एडिशन डिलीशन कर देता है। तो उन्होंने उस 30 दिन के पीरियड की भी रिलैक्सेशन दे दी है और बोला है कि भैया 31 मार्च 2020 तक आपकी रिटर्न्स वेरीफाई हो जाएगी। आपकी रिटर्न्स हम जैसे ही अगर आप 30 सितंबर 2020 तक इलेक्ट्रॉनिकली या फिर हमें सीपीसी सेल को भेज दोगे साइन करके, हम 31 मार्च 2020 तक आपकी रिटर्न्स को प्रोसेस कर देंगे और आपके रिफंड्स इश्यू कर देंगे। अब आप में से बहुत जनों के ये डाउट्स होंगे कि भैया मुझे इंटरेस्ट क्या 15-16 से लेके अब तक का इंटरेस्ट मिलने वाला है? नहीं, आपको 15-16 से लेके 19-20 तक का इंटरेस्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। कौन से पीरियड का नहीं मिलने वाला है? इन्होंने बोला इन रिफंड केसेस व्हाइल डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई। तो ये क्या बोलता है ये सेक्शन? ये बोलता है कि अगर असीसी की वजह से रिफंड डिले हुआ है, अगर असीसी की वजह से रिफंड डिले हुआ है, तो जितने पीरियड का वो डिले हुआ है असीसी की वजह से, उस पर्टिकुलर पीरियड का रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आप कहीं सोचो कि पूरे पीरियड को आपका रिफंड मिलने वाला है, आपको पूरे पीरियड का रिफंड नहीं मिलने वाला है। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि आपको कितने अमाउंट का रिफंड आने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। अमाउंट बताइए, रिटर्न फाइलिंग पीरियड बताइए, रिटर्न फाइलिंग टाइम बताइए, किस डेट को आपने रिटर्न फाइल करी थी, कितना आपका रिफंड था, वो आप डिटेल हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अब आप कितना रिफंड पे, उस रिफंड पे कितना इंटरेस्ट और रिसीव करने वाले हो। तो दोस्तों हमारे पास एक फिर से मौका है 30 सितंबर 2020 तक कि हम वापस अपनी रिटर्न्स को वेरीफाई करवाएं। आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, इवन आप फाइल भी नहीं कर पाओगे, आपको वापस से वेरीफाई करनी है वो रिटर्न्स। या तो आप भेज दो हार्ड कॉपी या फिर ओटीपी के थ्रू वैलिडेट कर दो। सबसे आसान तरीका है ओटीपी के थ्रू, आधार ओटीपी के थ्रू वैलिडेट करने का। अगर आपको किसी को डाउट है कि आधार ओटीपी के थ्रू वैलिडेट कैसे होते हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपका डाउट। हम डेफिनेटली आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पैरा में इन्होंने बोला कि अगर आप 30 सितंबर 2020 तक भी नहीं करते हो, यहां पे उन्होंने छोटी सी चेतावनी दी है, अगर आप 30 सितंबर 2020 तक भी नहीं करते हो, कि हमने जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपकी रिटर्न सारी वापस रेगुलर हो जाए, हम आपको रिफंड्स दे रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो, तो अब उन्होंने चेतावनी दे दी। क्या दी? नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड इन लॉ फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न में फॉलो, कि रिटर्न नहीं भरने की वजह से जो परिणाम हो सकते हैं वो परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे आप पे पेनल्टी लग सकती है 5,000 रुपए की, या उससे ज्यादा की आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपके ऊपर आ सकते हैं अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो। तो अगर आपको जानना है कि वो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको बताएंगे कि क्या क्या वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको पे ऊपर लग सकते हैं। बट हम उस सीन में जाए ही क्यों? 30 सितंबर तक हमारे पास टाइम है। मैं तो बोलता हूँ 30 सितंबर तक भी क्यों इंतजार करते हो, आप आज ही जाइए और वेरीफाई कीजिए, आधार ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई कीजिए। 31 दिसंबर तक आपकी रिटर्न प्रोसेस होने वाली है, जैसा कि इस सर्कुलर के पैरा नंबर 5 में कहा गया। तो 31 दिसंबर 2020 तक की आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी और आपको रिफंड भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा वेलकमिंग सर्कुलर है। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे जो वीडियो आते हैं, हम भारत सरकार के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा भी बोलते रहते हैं, कि हम उनके अगेंस्ट भी बोलते रहते हैं। तो दोस्तों वो भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं होता, उनकी स्कीम के ऊपर हमारे कमेंट्स, हमारे रिमार्क्स होते हैं। अगर वो स्कीम अच्छी है, अगर वो नोटिफिकेशन अच्छा है, तो हम डेफिनेटली अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। और अगर वो व्यापारी भाइयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए अगर अच्छा नहीं है, तो हमारी कोशिश रहती है कि अकॉर्डिंगली हम हमारे रिमार्क्स, हमारे कमेंट्स उस पर दें। तो ये जो सर्कुलर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्कुलर है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये व्यापारियों को, असीसीज को, चाहे सैलरीड हो, कोई भी पर्सन हो जिनका रिफंड अटके हुए थे, उनके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज आज ही जाइए और आपकी रिटर्न्स वेरीफाई करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूं। प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ऐसे ही हम लाते रहेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आएगी गवर्नमेंट की साइड से आपके लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।